सिंदूर एक ऐसा शब्द जो भारत में नारी की पहचान है, उसका सम्मान है। लेकिन इस बार यह सिंदूर सिर्फ मांग में नहीं था, यह था दुश्मन की सरहद पर। एक लकीर की तरह खींचा गया, जिसे लागने का अंजाम मौत था। आज हम बात कर रहे हैं उस गर्व, उस पराक्रम की, जिसे इतिहास में मिशन सिंदूर के नाम से लिखा जाएगा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है दो ऐसी बहादुर महिलाओं से, जिन्होंने इस पूरे विश्व मिशन का नेतृत्व किया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह। मिशन सिंदूर एक जवाब है उस 26 साल की नवविवाहित लड़की के लिए, जो अपनी शादी के 8 दिन पहले ही पति के निर्जीव शरीर के पास शांत सुंदर रहकर बैठी थी। सिंदूर लगाने वाली वो मांग जिसने सपने सजाए थे, आज आंसुओं से भरी थी। पल्लवी, जो एक दिन पहले शिकारा पर मुस्कुरा रही थी, कल अंतिम यात्रा में टूट कर चली। शीतल, सोहिनी, ऐश्वर्या और प्रगति, उन सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्यों? पर मिशन सिंदूर उन सभी के दर्द का एक जवाब था, एक संकल्प, एक प्रतीक्षा, एक करारा प्रहार दुश्मनों पर। यह सिर्फ बदला नहीं, ये उनके सिंदूर का सम्मान था। ये हमला सिर्फ इंसानों पर नहीं, बल्कि इंसानियत पर था। पूरे देश में गुस्से और दुख की लहर दौड़ गई। तब भारत ने ठान लिया, अब चुप नहीं बैठा जाएगा और आतंक को उसके घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। आतंकवादियों के अड्डे में घुसकर मारेंगे, ये नए भारत की नीति है। और इसी का नाम था मिशन सिंदूर। 7 मई 2025 की सुबह 1:44 भारतीय वायुसेना ने इस मिशन को अंजाम दिया। पूरे मिशन में सिर्फ 23 मिनट लगे, लेकिन इस छोटे से समय में भारत ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े देश सोच नहीं पाते। मिशन सिंदूर को खास बनाया उन दो महिलाओं ने, जिन्होंने न केवल इस ऑपरेशन को लीड किया, बल्कि अपने कौशल और सूझबूझ से इसे ऐतिहासिक बना दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी, एक ऐसा नाम जो भारतीय सेना के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारत का नेतृत्व किया, साउथ सुडान में यूनाइटेड नेशन के शांति मिशन का हिस्सा रही और वहीं से उन्होंने बैटलफील्ड कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का गहरा अनुभव प्राप्त किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी शांत रहकर निर्णय लेने की क्षमता। जब बॉर्डर पर बम गिरते हैं, तब एक सच्चा कमांडर वही होता है जो बिना डरे, बिना घबराए सटीक आदेश देता है, और कर्नल सोफिया ने यही किया। उन्होंने ग्राउंड ट्रूप्स की पोजीशनिंग, सिग्नल और मूवमेंट की रणनीति को खुद संभाला। विंग कमांडर भूमिका सिंह, भारतीय वायुसेना की वो अफसर जिनका नाम आज हर युवा लड़की के लिए प्रेरणा है। उन्होंने इंजीनियरिंग के बाद एनसीसी से ट्रेनिंग ली और 2019 में उन्हें एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच में परमानेंट कमीशन मिला। भूमिका एक हेलीकॉप्टर पायलट है, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक उड़ान भरने वाली अफसर की नहीं, बल्कि एक शार्प स्ट्रेटेजिस्ट की है। उन्होंने एयर सर्वेलेंस, ड्रोन मैपिंग और मिसाइल्स लॉन्चिंग का पूरा चार्ज संभाला। उनके डिसीजन ने इस पूरे मिशन की सफलता तय की। मिशन सिंदूर की तैयारी कई हफ्तों से चल रही थी। रॉ और अन्य कई इंटेलिजेंस एजेंसी ने टेररिस्ट कैंप की एग्जैक्ट लोकेशन, उनकी मूवमेंट और कम्युनिकेशन को ट्रैक किया। इंडिया ने राफेल जेट्स का इस्तेमाल किया जो स्केल्प मिसाइल से लैस थे। ये वो मिसाइल्स थी जो 500 किलोमीटर तक भी टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार सकती थी। साथ ही ASM हैमर्स बॉम्ब्स का भी प्रयोग किया गया, जो खास तौर से बंकर्स और फोर्टिफिकेशन स्ट्रक्चर को तबाह करने में सक्षम होते हैं। टारगेट था पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के 9 टेररिस्ट कैंप्स। मिशन की शुरुआत सुबह 1:44 पहले सिग्नल के साथ हुई। इसके ठीक बाद भारतीय एयरफोर्स की फाइटर जेट्स ने तय लक्ष्य की ओर उड़ान भरी। 1:46 पर ड्रोन और सैटेलाइट से लाइव फीड आने लगे, जिससे हर स्ट्राइक की सटीकता सुनिश्चित की जा सके। 1:49 पर पहला मिसाइल स्ट्राइक किया गया। अगले 23 मिनटों में कुल 24 मिसाइल स्ट्राइक्स की गई और हर एक स्ट्राइक को सर्जिकल प्रिसीजन के साथ अंजाम दिया गया। इन हमलों में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले के स्थानों में बहावलपुर, मुरीदके, तेहराकला, सिलाईकोट, भीमबर, कोटली और मुजफ्फराबाद जैसे आतंकवादियों के सुरक्षित पनाहगाह शामिल थे। इन दौरान कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई, जिससे मिशन की सफलता और भारतीय वायुसेना की कुशलता साबित हुई।
इस मिशन में इंडिया ने न सिर्फ 9 टेररिस्ट कैंप्स को पूरी तरह तबाह किया, बल्कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी। भारत सरकार ने दावा किया है कि इन हमलों में लगभग 70 आतंकवादी मारे गए, जिनमें कई शीर्ष कमांडर शामिल थे। इन हमलों का उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना और भविष्य में होने वाले हमलों को रोकना था। भारत ने यह भी दावा किया कि इन हमलों में कोई भी नागरिक हताहत नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि इन हमलों में 26 नागरिक मारे गए और 46 घायल हुए। इस विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा मिशन बिना किसी भारतीय सैनिक की जान गंवाए संपन्न हुआ। न कोई टेक्निकल फेल्यूर, न कोई कम्युनिकेशन गैप। और इसका श्रेय जाता है लीडरशिप को, जो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह ने संभाली। मिशन सिंदूर ने न सिर्फ भारत को गर्वित किया, बल्कि एक नया संदेश दिया कि महिलाएं अब सिर्फ सर्जरी, शिक्षा या खेल तक सीमित नहीं है, वे अब युद्ध भूमि में भी नेतृत्व कर रही है। कर्नल सोफिया ने साबित किया कि एक काम और कॉम्पोज्ड कमांडर कैसे कोआस में भी क्लैरिटी रख सकता है। और विंग कमांडर वोमिका ने दिखा दिया कि आकाश में उड़ती महिला एक बम नहीं, एक बदलते युग की मिसाल हो सकती है। मिशन सिंदूर कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है, हमारे समय की, हमारे देश की। ये एक प्रेरणा है उन सभी लड़कियों के लिए जो सपने देखती है, लेकिन डर के कारण उन्हें जी नहीं पाती है। ये एक जवाब है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि सेना सिर्फ मर्दों का क्षेत्र है। आज अगर किसी माँ का बेटा यूनिफॉर्म पहनता है, तो उसकी बेटी भी अब उतनी ही गर्व से उसे पहन सकती है। मिशन सिंदूर सिर्फ एक रिटेलिएशन नहीं था, ये था एक रिवॉल्यूशन। सलाम है दो उन शेरनियों को जो न जज्बात में डगमगाई, न फर्ज से पीछे हटी। उनके नेतृत्व में चली हर मिसाइल ने आतंक की रीढ़ तोड़ दी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का वो वादा, घर में घुसकर मारेंगे, अब सिर्फ शब्द नहीं, एक सिद्ध हकीकत बन चुका है। मैं अश्विनी, मेट्रो इंजीनियर, आज मैं यह वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक दूसरे को प्रेरित करें, आगे बढ़ने की हिम्मत दें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ प्रेरणा मिली हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।